वेलकम यू एट मैकेनिकल सील पार्ट 8। आज हम लोग मैकेनिकल सील पार्ट 8 में एपीआई प्लान 21, एपीआई सील फ्लशिंग प्लान 23 का कंपैरिजन देखेंगे। 21 एंड 23 बहुत सिमिलर नेचर का सील फ्लशिंग प्लान है, इसीलिए फील्ड में जाने के बाद हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा 21 है, कौन सा 23 है। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए which प्लान इज मोर इफेक्टिव, वो आज हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग क्या सीखने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस इन द सर्कुलेशन मेथड बिटवीन एपीआई प्लान 21 एंड 23? Why does API Plan 23 provide better thermal control over 21? What types of applications are more suitable for API Plan 23 than for API Plan 21? Why is the risk of vaporization at the seal chamber higher in API Plan 21 compared to 23? Which plan is more energy efficient, 21 और 23? वो जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपीआई प्लान 21 में हम लोग देखे थे, डिस्चार्ज से हम लोग टैपिंग लेते हैं, एक ओरिफिस के बाद उसको कूलर में डालते हैं, कूलर से कूल करके लिक्विड को हम लोग सील फ्लश में फ्लशिंग के लिए डालते हैं और वही फ्लशिंग लिक्विड सील को फ्लश करते हुए फिर पंप में चला जाता है। और 23 में क्या होता है, सील चेंबर से हम लोग टैपिंग को उठाता है, कूलर में लेके जाके फिर उसको सील चेंबर में डाल देते हैं और सील चेंबर टू कूलर, कूलर टू सील चेंबर, ये सर्कुलेशन को पॉजिटिव वे में चलाने के लिए पंपिंग रिंग का रिक्वायरमेंट इधर आता है, क्योंकि इधर डिस्चार्ज प्रेशर का वजह से डेल्टा पी मेंटेन हो रहा है, इधर पंपिंग रिंग की वजह से डेल्टा पी मेंटेन होता है। दोनों को कंपेयर करेंगे अगर 21 में ऑलवेज एक फ्रेश लिक्विड कूलर के अंदर आ रहा है तो कूलर का हीट ड्यूटी बढ़ रहा है। ऑलवेज फ्रेश लिक्विड हाई टेम्परेचर के साथ आ रहा है, उस टेम्परेचर कूलिंग करने के लिए कूलर में ज्यादा से ज्यादा कूलिंग वाटर देना पड़ रहा है और कूलिंग इफेक्ट भी उतना नहीं मिल पा रहा है। वेयरएज 23 में सेम लिक्विड को ही हम लोग कूल कर रहे हैं, दोबारा सील में डाल रहे हैं, तो बेटर कूलिंग इफेक्ट इधर मिल। पॉजिटिव प्रेशर डिस्चार्ज से सील की तरफ जा रहा है करके इधर अगर वेंटिंग नहीं भी करेंगे चलेगा, और 23 में अगर वेंटिंग नहीं किया तो पंपिंग रिंग इधर अगर वेपर लॉक हो गया उसको पुश करके लिक्विड को नीचे लेके आ नहीं पाएंगे। सील चेंबर में अगर हम लोग पोजीशन देखेंगे तो 21 में डिस्चार्ज से लिक्विड आ रहा है, लिक्विड आके कहां आ रहा है, डिस्चार्ज से लिक्विड आके अगर ग्लैंड पे लेंगे तो 12 o'clock पोजीशन में हम लोग फ्लशिंग लिक्विड का एंट्री देते हैं। वेयरएज 23 में हम लोग कहां दे रहे हैं, टॉप से हम लोग ले रहे हैं, लेके कहां दे रहे हैं, टॉप से लेके कूलर में दे रहे हैं, कूलर से जो लिक्विड आ रहा है वो आके 6 o'clock पोजीशन में दे रहे हैं। तो 12 o'clock पोजीशन से लिक्विड को लेते हैं, 6 o'clock नहीं तो 5 o'clock नहीं तो 7 o'clock पोजीशन में हम लोग उसको डालते हैं। कोशिश यही रहता है लिक्विड जो ठंडा कूलर से आ रहा है उसको बॉटम से सील प्लेट में घुसाना है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा थर्मोसाइफन जो चल रहा है वो ब्रेक नहीं होता। हीट ड्यूटी के मामले में एक कूलर ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड को इसको कूल करना पड़ रहा है, इसमें ऑलवेज फ्रेश चार्ज को कूल करना पड़ रहा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा है। हाई टेम्परेचर में इसको हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाई टेम्परेचर लिक्विड कूलर में ज्यादा कूल नहीं हो पाएगा, वो हॉट लिक्विड अगर इधर आएगा, ऐसे ही पंपिंग टेम्परेचर ज्यादा है तो देयर इज ए चांस ऑफ वेपराइजेशन इन टू द सील चेंबर। सील चेंबर में अगर वेपराइज हो गया लिक्विड तो सील फेज ओपन अप हो सकता है, पंप में कैविटेशन भी हो सकता है। और 23 में सेम लिक्विड आ रहा है तो ऑलवेज कूल लिक्विड अब मेरा सील फेज में आ रहा है तो वेपराइजेशन का चांस इधर 23 में नहीं है। चलिए अभी हम लोग टेबुलर फॉर्म में दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो 21 में कनेक्शन कहां से लिया, पंप से लिया, लेके हम लोग कहां डाला, 12 o'clock पोजीशन में डाला, इसको 12 o'clock पोजीशन में डाला और इसको बॉटम में डाला, टॉप से उठाया बॉटम में लेके आके कूल लिक्विड को डाला। वेंटिंग इसमें मैंडेटरी नहीं है,
बट 23 में मैंडेटरी है, क्योंकि बिना वेंटिंग का 23 अगर चलाएंगे तो देयर इज ए चांस ऑफ वेपर लॉक। हीट रिमूवल अच्छा नहीं है 21, बट 23 में बेटर है, क्योंकि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड को इधर ठंडा करना पड़ता है कूलर को, तो कूलर इफेक्टिवली उसको कूल कर पा रहा है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज क्या है 21 में, अप टू 175 डिग्री सेल्सियस तक ही हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। उसके ऊपर जा रहा है तो 21 को हम लोग नहीं लगाएंगे। 23 में बियॉन्ड 175 भी हम लोग इसको लगा सकते हैं। पंपिंग रिंग का रिक्वायरमेंट 21 में नहीं है, 23 में पंपिंग रिंग का रिक्वायरमेंट है। सर्कुलेशन लिक्विड, सर्कुलेटिंग लिक्विड क्या है, हॉट प्रोसेस लिक्विड जो पंप के थ्रू जा रहा था वही सील के थ्रू होके फिर पंप में जाता है, बट इधर जो सील चेंबर में मेरा लिक्विड है वही लिक्विड ही अगेन एंड अगेन सर्कुलेशन होता रहता है। सर्कुलेटिंग मेथड प्रेशराइज सर्कुलेशन है, बट इधर पंपिंग रिंग के थ्रू हम लोग इसको सर्कुलेट कराते हैं। तो 23 अभी पता लग गया, मोर एनर्जी एफिशिएंट प्लान है। इसमें मेरा टेम्परेचर कंट्रोल भी अच्छा हो रहा है, इसमें स्टेबिलिटी भी अच्छा है, और ए बेटर वे में सील को कूल लिक्विड दे रहा है करके सील का लाइफ बढ़ता है। तो हाई टेम्परेचर लिक्विड के लिए 23 इज बेटर प्लान देन 21। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। ऐसे टेक्निकल वीडियो इनोवेटिव वे में देखने के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल में नया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।